लास्ट वीक में क्या रहा, प्रॉफिट लॉस सभी ईमानदारी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजो था। भेज देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जिसको जल्दी है वो आप बात करके आप जल्दी जा सकते हो, ठीक है। और सभी लोग रहेंगे, ऐसे नहीं कि भाग गए। पिछले वीक बता दिए, एक वीक में प्रॉफिट, दूसरे वीक में लॉस, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ हो, तो सभी बोलेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत हाँ राइट कीजिए, सर। किससे शुरू हो रहा है? सुनील मोरे। सुनील मोरे सर। यस सुनील जी बोलिए। सर लास्ट वीक मेरा प्रॉफिट था सर 23,000। अच्छा, इस मतलब आज मिला के, आज तक का मिला के सुनील जी? सर हाँ हाँ सर, अभी ये वीक में आज का मिला के मेरा 22,000 प्रॉफिट है सर। 22,000 ना? हाँ 20, सर, और ठीक, मैंने टारगेट रखा था 20 प्लस, तो वो अचीव हो गया सर। वो अचीव हो गया ना? ओके, हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। कोई ट्रेडिंग में कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं सर, अभी फुल टाइम नहीं कर सकता, बस अभी ऐसे ही। हाँ ठीक है, अरे फुल टाइम नहीं करके भी 20-22 हज़ार रुपये कमा ले, बड़ी बात है। हाँ ठीक है, सर। चलिए ओके, शुक्रिया, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू राइट डियर। सर। नेक्स्ट ऋषिकेश पटेल, जिसका गौरी, गौरी चलो। सर नेट 2,36,000 है अभी तक का कि लास्ट वीक का? सर, ये वीक का। अरे 2 सर लाख मुझे दो ट्रेड में दिया ना, IRCTC ने 73,000 हाँ, और IEX से 1,37,500 तो दिए। IRCTC में आप बच गए। चलो वो भी एक सबक है गौरी, सबके लिए है ना। जी सर, जी सर। चलिए ओके, तो आपका टोटल, आपका टोटल कितना हो गया गौरी सर 4,32,000। इस मंथ में? जी सर। कांग्रेचुलेसन, बधाई हो। इस Thank you, ये sir. लास्ट वीक है, देखो ये लास्ट वीक है, इस वीक में थोड़ा सा मैं सबको बोलूंगा कि संभल के ट्रेड करना है। लास्ट वीक में जनरली, लास्ट वीक में मोस्टली थोड़ा सा वॉलेटाइल होने के कारण मार्केट में प्रॉफिट लॉस ज़्यादा हो जाता है, ओके। तो इस वीक में ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, ठीक है गौरी। मुझे लगता है मंथ का टारगेट तो आपका अचीव हो गया होगा ना। टोटल मंथ का कितना था, मतलब टोटल मंथ में 4,32,000। 4 मतलब वो पूरा हो गया हमारा मंथ का टारगेट। जी सर, जी सर। देखिए कोशिश करते हैं, टारगेट है तो कोई काम है नहीं कि मतलब हेक्टिक है, करने ही है। अगर हो जाता है तो हमें थोड़ा सा उसमें हैप्पीनेस होगा, ओके सबको। तो अगर अचीव हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है करके दूसरे का स्क्रीनशॉट देख के लोग, कई लोग ज्यादा बड़ा बड़ा ट्रेड मारने लगे थे, ओके। चलो ठीक है गौरी, ओके थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। हाँ 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 प्लीज, ओके। नेक्स्ट ऋषिकेश पटेल, नीरज। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं मंथली बता पाऊंगा। हाँ तो अभी तक हम आपका अभी तक का क्या है, मतलब ओवरऑल आप बोल सको तो। ओवरऑल सर पिछले मंथ में मैं ये बोल रहा था, मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ बस एक लाइन में। हाँ पिछले मंथ में मेरा 80,000 प्रॉफिट था, जो मतलब मेरी कैपिटल पे 10% के अराउंड होता है सर। हाँ हाँ ठीक है। और मैंने बोला था इस मंथ में थोड़ा सा स्लो चलूंगा, हाँ। तो इसलिए कम करूंगा। पर इस मंथ भी मेरा 75,000 अब तक हो गया है। अब इसमें एक छोटा सा क्लिक ये है कि अब मेरा नोशनल लॉस है। हाँ नो, हमारा भी तो है IRCTC में। हाँ अब और लेकिन वो सर अब लेकिन हाँ, क्या है कि जो जो IRCTC में लॉस है तो भाई उसे हम लोग कैश लेके कॉल सेल करेंगे, उसे कवर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ तो बट सर हो मेरा जाता अच्छे स्टॉक में AMC जैसे स्टॉक में और अमर राजा में बैटरी उसमें है पोजीशन, हाँ और टाटा स्टील में वो आज नहीं तो कल वो आ जाएगी। हाँ, वो लिमिट में एक लिमिट रखना है नीरज, हाँ। ठीक है। उसके ऊपर ब्रेक होना तो मतलब अपने को क्लोज कर लेने का है, ठीक है। तो सर मंथली मेरा टारगेट जो था 7% का वो पूरा हो गया है। हाँ और इसमें इक्विटी नहीं ऐड किया है सर मैंने, ये F&O का ही है बस। हाँ, नहीं इक्विटी की तो किसी का भी लगभग ऐड नहीं कर रहे हैं, जो F&O है बड़े लोग सर, हैं। अच्छा चल रहा है सर, थैंक यू। ट्रेडिंग ठीक हो रहा है? बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। चलो ठीक, ओके थैंक यू नीरज। थैंक यू सर। हाँ ऋषिकेश पटेल, सर गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए सर। सर मेरा 29,000 का लॉस है ड्यू टू 29,000 का? सर होल्डिंग था उसमें लॉस है, उसी टाइम मैंने लिया था। अच्छा नहीं, ट्रेडिंग में बताओ। होल्डिंग में तो सबका, मार्केट गिरा तो सबको लॉस होगा, उसमें कोई बात नहीं, कल वापस चले जाएगा, तो उसको नोट करने से मतलब नहीं। ट्रेडिंग में बताइए, ट्रेडिंग में। जी जी 6,000 रुपीज एयरटेल लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है अरे यार 6,000। जी। ओ क्या ट्रेड हुआ, कैसे लॉस हुआ, मतलब कोई वजह? सर समय पे काट नहीं पाया था, आपने BTS की है ना। अच्छा आप काट नहीं पाए।
जी तो मतलब गलती आपका है, हाँ? जी हाँ तो पोजीशन होल्ड है कि अभी कैरी नहीं सर एग्जिट कर एग्जिट कर दे? ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक, इसे मैनेज करना है, ओके जी सर थैंक यू चलिए ठीक। नेक्स्ट कौन बताएगा? कौन सर? नमस्कार नमस्कार सर। हाँ, जिसको जल्दी है वो जल्दी बोल के जाओ, और अदरवाइज आप लास्ट तक रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सर आनंद हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आनंद जी, बोलिए। इस सर गए मंथ में मेरा 16,000 का प्रॉफिट हुआ था हाँ और आज मेरा हुआ 16,000 का प्रॉफिट जो ITC में मैंने बुक किया, और मेरा एक फ्यूचर खड़ा है तो मैं अभी ले रहा था बट मेरा हुआ नहीं, मैं कर ले लूंगा उसको, मतलब सोमवार को वापस से हेज कर लूंगा, लेकिन वो हेज नहीं हुआ मेरा कोई कारण से। फंडिंग का प्रॉब्लम है क्या? फंड तो था मेरा लेकिन हो नहीं रहा है। तो M2 अभी लेकिन आज भी प्रॉफिट 16,000 जो मैंने book किया। रिलीज प्रॉफिट बताओ, रिलीज प्रॉफिट। रिलीज प्रॉफिट 16,000 आज हुआ मेरा। ओके ठीक है, तो टोटल इस वीक में 16,000। 16,000 इस वीक में हुआ, 16,000 नेक्स्ट वीक में हुआ। हाँ मतलब इस 25,000 वीक में 16,000 ना? हाँ जी ओके ठीक है, थैंक यू। ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं है? नहीं, ट्रेडिंग कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके ठीक है। नहीं सर। हाँ, मिलिंद सर बोलिए। मिलिंद डॉक्टर रवि सर, हाँ अरे वाह 26,000 सर, किस में प्रॉफिट आया ज्यादा? गुजरात गैस। किसमें सर? हेलो गुजरात गैस अच्छा गुजरात गैस, ओके ओके सर, ओके थैंक और यू। बाकी गैस में आया है ओके सर, ओके और रिलायंस में आया है। अच्छा अच्छा, ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नहीं, नो नो नो, ओके सर, थैंक यू रवि सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सर मैं यस मिलिंद जी, मिलिंद सर, हाँ बोलिए सर। आज मेरा हुआ 49,000 हुआ प्रॉफिट, हाँ। और इस वीक में हुआ 1,43,143, ओके और ये मंथ में हुआ 3,43,000। सर, आप तो आज अक्टूबर का प्रॉफिट हुआ वो निफ्टी में हुआ 44,000, जुबिलियंट तो फूड में ऑप्शन लिया था उसमें 1,700, अच्छा और भारती में 4,700 हुआ। अच्छा, तो निफ्टी में वो बॉटम में बाई की उसी से मिली थी कि पहले लिए थे आप? नहीं, कल जो लिया था प्लस आज भी लिया, ऐसे दोनों मिला के 44,000। ओके कल सर, जैसे आज लो पे लिया ना, हाँ। जैसे कल भी लो लिया था। अच्छा वेरी गुड। आज कल का जो लो था वो आज BTS की कर दिया सुबह, हाँ 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 हाँ, अभी आज लिया था उसमें से एक निकाल दिया, एक रखा है। वैसे सर बॉटम के पास ना मिले तो निफ्टी को तो नहीं छोड़ने का है बॉटम के पास, बाकी स्टॉक भले छोड़ दे क्योंकि स्टॉक 10% गिर सकता है, निफ्टी नहीं जाएगा सर। तो वेरी गुड सर, मुझे लगता है सर अक्टूबर बैच में आपका हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। यस हाँ आई थिंक, मुझे लगता है क्योंकि आप पूरा एक्सपोजर भी यूज कर रहे हैं ना, तो चलिए ठीक है सर, थैंक यू। अभी मेरा जो एवरेज है, डेली एवरेज जो मैं अगस्त से कैलकुलेट करते आ रहा हूँ, हाँ तो वो भी मेरा 14,000 पर डे आया। पहले निगेटिव था 20,000 पर डे, अच्छा अभी वो बढ़ के 14,000 पर डे पॉजिटिव आ रहा है। सर, हमें ज्वाइन करने के बाद इंक्रीज हुआ है ना? यस ओके बस यही चाहिए, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ सर मैं अजय सैनी। अजय से नहीं, वीडियो ऑन क्यों नहीं है भाई? सर मैं रास्ते में हूँ अभी। हाँ चलो बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। 28,000 इस वीक? सर। हाँ जी ओके थैंक यू अजय। ओके कदम सर बोलिए। यस सर, मेरा सर दिस वीक 46 है। 46,000, अच्छा किसमें अच्छा था सर प्रॉफिट? सर निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस में आया, टाटा मोटर्स, टाटा पावर भी आया। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है ना सर? ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम? यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। सर हाँ मेरा 1,20 धर्मवीर, इस वीक का। हाँ जी 120 सर प्रॉफिट। अरे तुम तो छा गए यार, 1,20 हैं धर्मवीर, शाबाश। ये भी अच्छा गया है सर, और रिलायंस में पोजीशन है अभी तो थोड़ा लॉस में है। रिलायंस में तो हमारा भी पोजीशन चल ही रहा है, हाँ? हाँ। सर उसको वो मेरे तो वही बॉल फेल करके निकल रहा हाँ है। एक महीना से ज्यादा लग सकता है, बस इतनी होगा ना, हाँ, निकाल बिल्कुल लीजिए सर। सर, ठीक है ओके। लेकिन 120 ये पूरा सेटल मतलब रियलाइज प्रॉफिट है। हाँ रियलाइज प्रॉफिट चाहिए सर, ओके थैंक यू धर्मवीर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अभिजीत जी सर। कितना है डीएल? सर आज करीब 50,000 बुक किया। हाँ
इस वीक में टोटल इस वीक सर मेरा 5.5 लाख का प्रॉफिट पिछले बार तुम्हारा 3 लाख कितना था? 3 लाख 4 लाख 10 हजार के आसपास था सर। इस मंथ में तो बहुत आ गया यार। टोटल सर इस मंथ मेरा 10 लाख हो गया सर जो डीमेट में। अब ये जो वीक है ना, नेक्स्ट वीक जो आ रहा है, इसमें थोड़ा ट्रेड कम करो। हाँ लेकिन सर एक और बात बताऊं सर, मेरा एक पोजिशनल है LIC हाउसिंग फाइनेंस में, हाँ उसमें मेरा थोड़ा लॉस है, 2 लॉट है मेरे पास, क्योंकि आज रिजल्ट की वजह से वो 5% नीचे खुला है वो। तो कितना लॉस है उसमें? सर उसमें करीब 3 लाख का लॉस है। 3 लाख का लॉस है ना, तो ठीक है। हमारा टोटल ओवरऑल अगर मैं मिनटों में कार्ड भी दूं तो 7 लाख का भी प्रॉफिट लूं। हाँ वही चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में हर ट्रेड मारेंगे प्रॉफिट ही आ जाए। हाँ, अगर बड़ा प्रॉफिट आ रहा है तो बड़े क्वांटिटी में प्रॉफिट आ रहा है, अगर हमारा जाएगा तो बड़े क्वांटिटी में ही जाएगा, छोटे क्वांटिटी में नहीं जाएगा। बड़ा प्रॉफिट क्वांटिटी है तभी आ रही है। अब उसको एक काम करना कि कॉल सेल कर करके जितना हो सके नवंबर तक उसको मैनेज करो, अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज लॉस को कट कर लेना, ताकि नवंबर का है ना। हाँ तो ठीक है, नवंबर तक जितना हो सकता है करें। अगर हम एक लेवल में स्टॉप लॉस रख लेना, लेकिन इस लेवल के बाद वो मैंने लगाया हुआ है, उसके नीचे जाएगा तो फिर मैं काट दूंगा। हाँ, उस लेवल के बाद फिर, क्योंकि गिरता है, देखे ना IRCTC 35% गिर गया 2 दिन में। हाँ, हम भी फंसे, सभी जितने लोग थे सभी फंसे उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है डियर, ओके, थैंक यू। बाकी ट्रेड तो अच्छा है ना अभिजीत? सर आपके साथ आया तब तो प्रॉफिट में होने तो पहले लॉस। सर मैं एक जो रियलिटी बता रहा हूँ सर, आपसे ज्वाइन करने से पहले मैं 6.5 लाख लॉस में था। अच्छा, 5.5 लाख, और आपको ज्वाइन करने के बाद मैं अभी M2M काट के 7 लाख प्लस में हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब मैंने लॉस कवर करके करीब 15 लाख बना लिया। हाँ। अभी कैपिटल, कितना कैपिटल यूज कर रहे हो अभिजीत? करीब 40 लाख है सर। 40 लाख, ठीक है, ओके, थैंक यू अभिजीत, ओके। हाँ, अब कौन बोलेंगे? हाँ, दिनेश इसके बाद 62,000 ना। हाँ जी, चलो, भारतीय एयरटेल का लॉस इसी वीक निकला ना तुम्हारा? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, ठीक है दिनेश। और बाकी ट्रेडिंग में कोई पोजीशन है लॉस वाला? अभी कोई नहीं सर, सब ठीक है। इस मंथ 89,000 हो चुका है। 89 हो गया ना, चलो ठीक है। मनोज जी, मनोज सर क्या है सर इस महीना, इस वीक का लास्ट 7 डे का 4 लाख लॉस में तो IRCTC की वजह से ना। हाँ, मेरा भी है सर जी। 1 तारीख से लेकर के 3 लाख प्लस में था। हाँ, 2.5 लाख करीब प्लस में था, फिर 5 लाख का ही किया है। अच्छा, तो ओवरऑल 4 लाख लॉस में टोटल, मतलब पहले से लास्ट 7 डे लास्ट 7 डे। और इस मंथ में टोटल इसका निकाला नहीं सर, निकाल के देता हूँ। ठीक है, तो अनुमानित कितना होगा, कितना M2M माइनस होगा हमारा इस मंथ का बोलेंगे तो मेरे ख्याल से 3 लाख ही होगा फिर लाख M2M? हाँ। अच्छा, कोई कॉल सेल कर सकते हैं क्या हम लोग अभी IRCTC में? IRCTC में कॉल अभी कॉल सेल करना है बस। हाँ, मतलब फ्यूचर ओपन करके या अपन यूं ही फ्यूचर बाय करके फिर कर सकते हैं सेल। हाँ, वही फ्यूचर बाय करके। हाँ, मंडे से खुल रहा है ना, तो वो क्या कहते हैं, बैन से बाहर हो रहा है। मेरे ख्याल से अब जाएगा वो। हाँ, में भी संभव है। ठीक है, तो अगर ऐसा मंडे को अगर ऐसा लगता है, ऐसा होता है, तो अपन तुरंत पोजीशन बना लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बनाएंगे। हाँ, ठीक है सर। 4400 मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, अगर उसके नीचे गया तो फिर 38 भी दिखेगा वो। हाँ, ओके मनोज जी, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ बोलिए। सर माधुरी। कौन? माधुरी सर, माधुरी। हाँ माधुरी, बोलो। सर मेरा ये वीक का प्रॉफिट जो है वो 18,000 का है, और रिलायंस लिया था मैंने जस्ट नीचे जाने के पहले बुक किया था। मेरा अभी पोजीशन पर चल रहा है, अभी लॉस में है। ओके, ठीक है। तो नहीं, इक्विटी का तो दिक्कत नहीं, इक्विटी तो वापस आ जाएगा माधुरी, ठीक है। मैंने कॉल सेल किया है और पोजीशन होल्ड किया है। ये लास्ट वीक का है मेरा 18,000, जो मैंने 2 दिन पहले बुक किया था। 18,000 ना, 18,000। मैंने भेजा है आपको।
ओके, थैंक यू माधुरी, थैंक यू। थैंक यू ठीक, सो मच। ट्रेडिंग हो रहा है ना, ट्रेडिंग समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। ज्योति चावला। हाँ ज्योति, बोलो। थोड़ा कम रहा है, 7000 ही रहा है। मेरी एक्चुअली स्पॉट की पोजीशन थी, वो मुझे लॉस दे गई। हाँ, इस वीक थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा हम लोगों का, सभी का, ये बैच का ही ओवरऑल। कुछ लोगों का अच्छा है। हाँ, ठीक है। बस वो रहेगी नहीं तो अच्छा हो जाता। हाँ, मतलब वो मुझे 20,000 का प्रॉफिट दिखा रही थी, बट फिर वो नेकेड नहीं बनाना है गौरी, नेकेड नहीं बनाना है चावला। हाँ, लेकिन सर उसके साथ में कॉल बेची हुई थी। हाँ ठीक है, नेकेड नहीं बनाना है, बाकी सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्हीं वजह से बच गए सर। हाँ, हेजिंग की वजह से बच जाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर प्रियंका। बोलो प्रियंका। सर मैं अभी लॉस हो गया आज मेरा। किसमें? सर मैंने निफ्टी का बनाया था ट्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, तो सर वो कल गिर गई, फिर आज भी गिर गई। तो नहीं, तो आज तो ऊपर था सुबह। नहीं सर, नहीं बनाया, मैं वीकली के हिसाब से बनाई हुई थी, तो मैंने लिया था इस वाले वीक का, मतलब अक्टूबर लास्ट एक्सपायरी का बनाया था सर, तो उसमें गड़बड़ हो गई और फिर मैंने आज वो कर लिया, 6000 का लॉस हो गया सर। इस वीक 6000 लॉस। हाँ सर। और नेक्स्ट में, लास्ट में क्या था? इतना ही प्रॉफिट था सर। अरे यार, तो फिर तुम्हारा तो ये गोल हो गया इसमें ना, इस वीक। सर गोल हो गया, कोई नहीं सर, आगे आप बनाएंगे तो बनाऊंगी। आज मेरी इसलिए हिम्मत ही नहीं है निफ्टी का ट्रेड करने की। निफ्टी में तो ऐसे गड़बड़ नहीं बना था कल, बैंक निफ्टी वाला नहीं बनाई थी क्या? सर मैंने नहीं बनाया, मैंने निफ्टी वाला बनाया ना, तो मुझे लगा कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो निफ्टी भी जाएगी, बट बैंक निफ्टी तो ऊपर नहीं, पर निफ्टी गई ही नहीं। नहीं, तो निफ्टी थोड़ा सा वीक तो नजर आ रहा था ना, तो बैंक निफ्टी में जैसे मैं एवरीडे बोल रहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत है, तो बैंक निफ्टी की तरफ ध्यान देना था। हाँ सर, लेकिन गलतियों से सबक लेना है। हाँ सर। अगर क्या गलती हुआ उसे हम जनरल लिखेंगे तो हम गलतियों से सबक ले सकेंगे, अदरवाइज क्या होगा? नहीं, मैंने सोचा है कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे लगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ एक जैसे चलते हैं इंडेक्स, लेकिन नहीं चले सर। लगने से नहीं होगा ना, ओके, लगने से नहीं होगा, वो होना चाहिए वैसा, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। अब निफ्टी का चार्ट वैसे 4 दिन से नेगेटिव दिख रहा है, उसमें बुल कॉल स्प्लिट तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि खराब स्टडी या खराब निर्णय में से एक होगा। हाँ सर। ठीक है, और आप पुराने हो तो इस टाइप की गलती नहीं, अच्छा नहीं होगा ना मार्केट में। हाँ, अगर समझ नहीं आता तो एक बार पूछ लिया करो कि सर ये बनाओगे। मैं तो किसी को सजेस्ट शायद मैंने नहीं किया है निफ्टी में। मैंने आप ही के सजेशन पे एसबीआई बनाई थी, तो उसमें मुझे पिछली बार 6000 के लिए मैंने उसे बुक किया था। अब की बार मैंने खुद के सजेशन पे निफ्टी बनाई तो गड़बड़ हो गई। नहीं, वो तो करना है एक दिन, हमेशा मेरे सजेशन से थोड़ी होगा, वो तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन नहीं मान रहा है तो एक बार थोड़ा, अगर मान लो ट्रेड गलत हो गया तो पूछो कि सर ये हो गया है करके। अभी जैसे बैजंती बना रही थी उसको, एशियन पेंट को, मैं मना किया ना कि अब इसमें क्यों बनाओगे, आपका स्टॉक जो 2 है उसमें देखो। नो डाउट कि एशियन पेंट लास्ट में गया, लेकिन शुरुआत में तो लॉस देता ना, तो लोग डरते उसमें। मेरा भी पोजीशन एशियन पेंट में अब, लेकिन एकदम बॉटम पे बना है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर में बोलोगे तो तकलीफ हो जाएगा ना, लॉस होगा। तो कमाने के लिए आए हैं तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए प्रियंका, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखूंगी आगे से सर, थैंक यू। और इस वीक में थोड़ा ध्यान रखो, ये वीक थोड़ा वोलेटाइल होगा, है ना, पोजीशन थोड़ा साइज छोटा रखना है। ओके सर, ठीक है। हेलो, हाँ जी जतीन। हाँ सर, बोलूँ मैं? जी हाँ, लास्ट वीक मेरा लॉस था 10,000 का। हाँ, और उसके बाद ये वीक में प्रॉफिट है कितना? 39,000 का। कितना? 39,000 का प्रॉफिट है। 48,000? नहीं, 39। अच्छा, 39,000। यस। ओके, ठीक है, किसमें आया प्रॉफिट? वो मैं फ्यूचर और कॉल को सेल करके गया था IRCTC का। अच्छा, और ओवरऑल अभी तक क्या है इस मंथ का? ओवरऑल प्रॉफिट में ये मंथ। ओके, ठीक है, फिर वही चाहिए, ठीक। थैंक यू जतीन। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। हेलो, जूली गुप्ता। हाँ जी सर। माइक ऑन करो। सर वीडियो। हाँ सर। कितना है सर आपका? तो कल ही का प्रॉफिट बहुत शानदार था, 9,11,000 इस वीक का प्रॉफिट रहा है। अरे यार, आप तो सुजन के बाद इस बार ना आप चौवा मारे हो, इस बार सुजन को ब्रेक कर दिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सर आप लोगों की बातें सुनता रहता हूँ। हाँ। और
सर जीरो टू हीरो वाले में अच्छा प्रॉफिट मेरा आ गया था। अच्छा कल वाले में कल कौन सा कॉल बाई किए थे? वो मैंने 48,400 500 600 दोनों पाई। अच्छा सब कर लिए। हाँ तो उसमें तो मैं होल्ड करता रहा और लास्ट तक अच्छा प्रॉफिट आ गया। अरे वेरी गुड, बधाई हो। तो हिम्मत रखता गया मैं, क्योंकि लास्ट वीक में ना इसी तरह का पोजीशन था। तो मैं बहुत पहले निकल गया था, मैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट में बाहर आ गया था। तो इस बार मैंने उसी ट्रेंड को देखा कि लास्ट ईयर वाला ही फॉलो कर रहा है। हाँ लास्ट वीक वाला ही ट्रेंड इस बार भी चला। तो मैंने कहा होल्ड करता चला मैं। अगले बार थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं सही ठीक है सर, तो बहुत अच्छा रहा सर। चलिए ठीक है, ओके। ओवरऑल इस मंथ में कितना आ गया गुप्ता जी? सर मुझे लगता है कि 20 का पार हो गया। 20 पार हो गया? अरे वाह क्या बात है, बधाई हो यार। सारे कवर हो गए। तो नेक्स्ट हाँ सुमन बोलो। सर इस वीक 6,000 का प्रॉफिट है। आ गया? किसमें आया प्रॉफिट रे? सर रिलायंस 4,000 बुक की थी और IRCTC मतलब प्राइस में मिली थी उसमें 2,000। अच्छा उस दिन जिस दिन हम लोग फटाफट लिए बॉटम गिरा था तब। जी सर। अरे वाह सुमन। तो अभी तो रिलायंस का पोजीशन है ऐसे लॉस है। हाँ कितना है? 20,000 का। तो कॉल सेल है ना? जी सर। तो ऊपर आ जाएगा, उसमें टेंशन लेने का नहीं। अक्टूबर का है कि नवंबर का है? सर नवंबर। हाँ नवंबर पे खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी सर होल्ड की। ओके सुमन ठीक है, थैंक यू। टोटल सर इस मंथ का 28 हो गया था। हाँ तो ठीक है, तो ओवरऑल भी देखेंगे तो हम लोग प्लस में है ना? जी सर। ठीक है सुमन। ये नवंबर का फ्यूचर है तो आ ही जाएगा। हाँ आ जाएगा, एक दिन तो जाएगा ना ऊपर। तो कॉल को सेल कर करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। एक आध दिन BTST बना देंगे तो आ गया कवर। क्यों? जी सर ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू थैंक यू। हाँ नेक्स्ट आवाज नहीं। हाँ सुदीप सरकार बोलो। गला खराब हो गया, जोर से बोल। क्यों? 13,000 लॉस क्यों? अच्छा रिलायंस में आपने कॉल बाई किया था ना? रिलायंस में? हाँ अच्छा। और इस मंथ का टोटल ओवरऑल? अच्छा ओवरऑल प्रॉफिट है ना? और कैपिटल कितना है हमारे पास? 2 लाख 2.5 लाख? अरे तब बढ़िया है, उससे ज्यादा थोड़ा इस महीना इस वीक में लास्ट वीक में थोड़ा संभल के ना। हाँ ओके थैंक यू सुदीप, थैंक यू डियर। हाँ नेक्स्ट बोलिए। प्रमोद। नमस्कार सर, प्रमोद अक्टूबर बैच। हाँ बोलो प्रमोद। सर इस वीक मेरा 5700 लॉस है और मूल अमाउंट है 3.5 लाख सर। 5700 पिछले 15,000 था और उसके पिछले वीक 7,000। तो टोटल 27,000 मंथ में मिला था और लॉस हुआ 57 सर। अब अभी सर 21,000 ऊपर। हाँ तो M2M पॉजिटिव है ना हम लोग? हाँ ठीक है। ये लास्ट वीक में कवर करने की चक्कर नहीं करना है, ठीक है? मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट मंथ में फिर से नया पोजीशन बनेगा। ओके पोजीशन बनाना भी तो नवंबर का बनाना है, अक्टूबर का नहीं बनाने का है। ओके सर ठीक है प्रमोद, चलेगा। निराश नहीं होना है डियर, अचीव कर लेंगे। ठीक है ओके सर। लॉस से निराश नहीं होना है। ये मार्केट है और मार्केट में दोनों चलेगा, प्रॉफिट आएगा तो लॉस भी होगा, बस लॉस का साइज थोड़ा कंट्रोल में होना चाहिए। बाकी सब नहीं कर रहे हैं सर, अभी बस ऐसे ही जज कर रहे हैं, देख रहे हैं लोग। ठीक है ओके थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्कार। हाँ नमस्ते। नेक्स्ट जल्दी करिए। हाँ संजय जी। यस सर। बोलिए सर। हाँ सर, इस वीक का 58,000 प्रॉफिट है। अच्छा किसमें आया सर? किसमें प्रॉफिट आया? IRCTC का मैं गैप अप था ना, IRCTC में गैप अप था उस दिन। हाँ अच्छा ओके हाँ उसी दिन, लेकिन फिर बाद में 20,000 उसमें फिर ये लॉस भी हुआ था। अच्छा तो ओवरऑल कितना आया? मतलब 58 इस वीक का है। ओवरऑल टोटल 68 समथिंग 70 इस मंथ का। हाँ
ओके लास्ट मंथ का 90 का प्रॉफिट, 90 का प्रॉफिट था। अच्छा, और 10 लाख का अकाउंट है सर। अच्छा ठीक है सर, चलेगा सर। अगर 8-10 5-6% से ऊपर आए ना पर्याप्त है सर, ठीक है। तो मतलब कभी सर, हाँ बोलिए। ठीक है बोलिए सर। नहीं, आप ही से पूछ रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर, आज क्या हुआ, मैंने ये फेडरल बैंक का मैंने BDST का पोजीशन लिया था, तो क्या हुआ कि थोड़ा नीचे आ गया, तो लॉस दिखा रहा था 12,000 का। मैं हेजिंग करके बैठा हुआ था कि स्टॉप लॉस ले लूंगा, लेकिन वो ऊपर गया, मतलब 20,000 तक का लॉस दिखा रहा था। मैं वेट कर रहा था, लेकिन जब प्रॉफिट में वो आया 10-12,000 रुपया, तो मैंने बुक कर लिया। लेकिन वो अभी मुझे ये हिस्ट्री में दिखा रहा है 38,000 का लॉस, मतलब 38,000 का लॉस। तो फिर मैं उसके कैसे होल्ड करूँ? वहाँ पे मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब लॉस को देख के होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट देख के होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, दो बातें हैं। जब हमारे पास पोजीशन होता है ना, ट्रेडिंग में स्टडी से ज़्यादा माइंडसेट काम करता है, साइकोलॉजी काम करता है, राइट। तो अगर मार्केट ऊपर, जैसे अब ये तो पता नहीं था, एक तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो टेक्निकल चार्ट नहीं था। चार्ट वाइज रहता तो हम उसमें टारगेट सेट करते, वो तो इवेंट बेसिस हो गया ट्रेड, क्योंकि रिजल्ट था। वो तो अच्छा हुआ कि मार्केट ऊपर गया, अगर मार्केट नीचे जाता तो शायद आप 20 के जगह में ना 30,000 रुपए लॉस लेते। नहीं तो स्टॉप लॉस लेके बैठा, वही मतलब भाई 20,000 के नीचे और स्टॉप लॉस रहा होगा ना आपका, तो लॉस लेके जाते। तो प्रॉफिट के साइड, जैसे मैंने अभी ट्रेड लिया था, जब आप कोई स्टॉक को बॉटम में खरीदोगे ना, तो आप कॉन्फिडेंटली ज्यादा देर तक खड़े रह पाओगे। मैं क्यों बोलता हूँ कि आप जैसे निफ्टी में, मैं कहाँ बोला कि ऊपर में बाई करो, कभी नहीं बोला। निफ्टी जब मुझे दिखा 18,050 के पास, तभी मैंने बोला यहाँ बाई कर लो, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी पोजीशन बनाया, लोगों ने भी पोजीशन बनाया, तो जो भी उसमें 10, 20, 50 जितना भी आया होगा क्वांटिटी वाइज, वो लोगों को प्रॉफिट आया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऊपर में मत जाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपको फेडरल बैंक का चार्ट पता नहीं है, उसका चाल पता नहीं है, क्योंकि उसमें आप एवरीडे ट्रेड नहीं करते हो। तो अगर आप, जैसे कि मैं रिलायंस में ट्रेड करता हूँ, रिलायंस में हम खड़े रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये पता है कि ये स्टॉक 2-3% नीचे चला जाएगा, बट एक दिन में भी वो 2-3% ऊपर मूवमेंट कर देगा, जैसे HDFC है। तो अपने लिए 1-2 स्टॉक एकदम परफेक्ट चूज करके रखिए, तभी आप उसमें कॉन्फिडेंटली खड़े रह पाएंगे, क्योंकि उसमें बिलीव रहेगा। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है बिलीव, भरोसा। जब तक आप उसमें भरोसा नहीं आएगा, आप उसमें रह नहीं सकते। जैसे हमारा निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, उसमें एक बिलीव है कि वो कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब कभी वो खत्म नहीं हो सकता। एक स्टॉक नीचे जाएगा, दूसरा स्टॉक उसके बदले में आ जाएगा। ओके, तो हमारे लिए किसी ट्रेड में हम तभी खड़े ज्यादा देर तक रह पाते हैं जब उस स्टॉक में हमारा भरोसा होता है, उस स्टॉक में बिलीव होता है। इवेंट बेसिस जितना मिले दफा करो, इवेंट बेसिस ट्रेड मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज इवेंट बेसिस तो ट्रेड में अवॉइड ही करता हूँ। तो इवेंट बेसिस ट्रेड आप उसमें बड़ा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। तो उसमें क्यों नहीं कर पाया, उसे हटा के देखिए कि क्या गलती था उसमें जिसकी वजह से मैं वहां पर खड़ा नहीं रह पाया। एक ही कारण था, इवेंट है। किसी को नहीं पता था कि 7%, 8% फेडरल बैंक चले जाएगा। इवेंट में आजकल अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जुबलेंट फूड का रिजल्ट क्या खराब था, लेकिन 10% नीचे आ गया, कोई खराब नहीं था जुबलेंट फूड का रिजल्ट। तो इवेंट बेसिस में आप कह नहीं सकते। जैसे कल रिलायंस का रिजल्ट है, रिलायंस का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा जाता है तो नो डाउट गैप अप खुल के नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर उसका एक इनलाइन रिजल्ट रहता है, मार्केट क्या हो रहा है आजकल, लोग एक्सपेक्टेशन ज्यादा दे रहे हैं, रिजल्ट खराब नहीं आ रहा है। लोग जो पोल करा रहे हैं, पोल में क्या हो रहा है कि रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन हाई रख रहे हैं, और वो एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहा है, इसके वजह से मार्केट में गिरावट दिख रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं इंडेक्स नहीं गिर रहा है, लेकिन स्टॉक 10-10% गिर रहे हैं, और वही स्टॉक गिर रहे हैं जो स्टॉक खूब भागे हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं। हाँ, जो स्टॉक खूब भागे हुए हैं वही स्टॉक में गिरावट अभी आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिलेगा। और ये गिरावट अभी चलेगा, लेकिन ये क्या होगा, रोटेट होगा, रोटेट होता जाएगा। एक स्टॉक है, अब जैसे HDFC लिमिटेड भाग गया 3%, 3.5%, रिलायंस नीचे गिर गया, तो क्या होगा, इंडेक्स मैनेज हो जाता है। तो इंडेक्स को मैनेजमेंट चल रहा है आजकल, बस इसे ध्यान रखिए। तो आप ये मत सोचिए कि सर उसमें मैं क्यों खड़ा नहीं रह पाया। खड़े होने का एक तरीका है कि हम लोग उसमें एसएल ट्रेल कर सकते हैं, लोअर लेवल से स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन तब होता है ये चीजें जब आप अगर पहले से प्रॉफिट में हो तब। अगर एक बार लॉस हो चुका है ट्रेड में
और उसमें ट्रेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर लगने लगता है अरे यार कहीं वापस चला गया तो, अरे फिर वापस चला गया तो। अगर आप बॉटम पे लिए हो तो ऑलरेडी आप नीचे में लिए हो, तो आप पहले लॉस देखे ही नहीं हो। अगर पहले लॉस नहीं देखे हो तो एसएल को आप ट्रेल करते चले जाओगे, लेकिन अगर आप पहले लॉस देख चुके हो ना तो शायद एसएल को ट्रेल करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है इस पे आपको दोबारा सोचना चाहिए कि शायद वो ट्रेड ही गलत था, जिस वजह से आप वहां पर आ गए। मुझे तो लगता नहीं था कि वो चार्ट में कोई बाइंग दिख रहा था, लेकिन फिर भी आप आए थे तो कोई बात नहीं, लेके गए, प्रॉफिट मिला, यही अच्छी बात है। चलिए ठीक है संजय सर, ओके। तो मैं हमेशा फिर से बोलूंगा कि आप बॉटम में स्टॉक को देखो, बॉटम के पास उठाने की कोशिश करो, वो स्टॉक में आप बड़े लंबे समय तक रुक पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। सुशांत चन्ने, हाँ सर बोलो। सर इस वीक में 8,000 प्रॉफिट हो गए। पिछले वीक 7,000 था ना तुम्हारा? 5.5 था। उससे पहले कितना था? 3,000। तो ओवरऑल कंटिन्यू में चल रहे हो आप? जी सर। और गेनिंग चल रहा है। आज दीपक नाइट्रेट में पूरा 1400 का लॉस हो गया। हाँ, दीपक नाइट्रेट एसएल ले गया हमारा। उसके बाद कुछ ट्रेड ले गया, बाहर गया था। हाँ, तो आज उतना ही। ठीक है। तो कैपिटल कितना यूज कर रहे हो? सर 150। तब भी बहुत है। इस महीना मतलब लगभग आपका 13-14 हज़ार। तो हम थोड़ा प्रॉफिट के रेशियो से ज़्यादा चल रहे हैं, थोड़ा स्लो भी रखना है। ठीक है, बहुत फास्ट जाने वाले एक्सीडेंट जल्दी होते हैं। हाँ ठीक है, और उसका एग्जांपल आप लोग आईआरसीटीसी में देखे हो सब लोग। हाँ सर, देखा था। ठीक है, चलो हाँ नेक्स्ट। जल्दी करिए भाई, टाइम नहीं है। बैजंती बोलो। मात्र हाँ, अभी नीचे बनाई कि नहीं बनाई? लास्ट में बनाई थी तो रिकवर हो गई थी, 10,000 लॉस थी, फिर 4,000 करीब प्रॉफिट आई थी, 3,000 तोड़ दी थी। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके भैया, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी करिए, टाइम नहीं है भाई। संतानी, राकेश संतानी, शिवाजी और कैसे नहीं बोल रहे भाई? हाँ भूपिंदर बोलो। सर थोड़ा बिजी था स्टार्टिंग में वीक के, तो कुछ नहीं बनाया। इस वीक मेरा पूरा वो है नो ट्रेडिंग, लेकिन मैं देखता रहा था, आपके साथ था, और पूरा ओवरऑल मेरा जो है प्रॉफिट 27 प्लस है। हाँ 27,000। ठीक। तो पिछले मंथ मेरा 10,000 था, इस मंथ मेरा 27 अभी तक है, मैं होल्ड किए हुए हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके ठीक है। विजयंत कहाँ गए विजय जी? ठीक है, नेक्स्ट। कितना? 2,300 रुपए। हाँ तो ऐसे बोलो ना, ठीक है। कैपिटल कम है क्या? वो सर बीटीएसटी करता हूँ जो आप बताते हैं, बस केवल बीटीएसटी डे में भी सर आप जो बताते हैं वो भी सर करता हूँ। ठीक है, ओके सर गुड इवनिंग। हाँ बोलो सर। इस वीक में 2 दिन ट्रेड किए, ज्यादा से 27 रुपया प्रॉफिट है। अच्छा, ट्रेड नहीं कर पाए? नहीं ट्रेड कर नहीं पाए ड्यूटी के चलते सर। हाँ ठीक है। अनिल जी, अनिल जे। हाँ सर, बोलो सर। हाँ सर, हाँ 4,000 आए थे सर। कितना कैपिटल है? कैपिटल कितना है? 3.5 लाख। 3.5 का है। हाँ ठीक है सर, ओके चलेगा, कोई बात नहीं, धीरे चलेंगे। सुमा जी, सुमा बोलो मैडम। हाँ सर, इस वीक का मेरा 8,000 हुआ है सर, 8,000। पिछले वीक तुम्हारा 15 था ना? यस सर, 15 सर। आज थोड़ा लॉस हो गया सर, एक गेन में लॉस हुआ। ठीक है, और उसमें डाली दीपक नाइट्रेट में लॉस हुआ, 13,015। ओके ठीक है, 8,000 हुआ ना टोटल आज मिला के ना? 8,000। ठीक है। रिलायंस थी, उसमें मुझे अच्छा मिल गया। ठीक, चलिए। वसीम मलिक, हाँ बोलो। सर मेरा लास्ट वाले वीक में जो 1,00,000 का प्रॉफिट था, बट मेरा ई वीक में तकरीबन 7,000 का लॉस। कितना? 60,000। कैसे, किस में लॉस हुआ?
अरे वो हुआ यार टीटीडी में हाँ 40,000 हाँ और हुआ हमारा बैटरी मैंने आपको बताया था वो हमारा बैटरी का पिक लिया था मैंने हाँ। और वो कंटिन्यू नहीं चाहता मैंने क्लोज कर लिया। तो इस मंथ में ओवरऑल कितना है? इसमें तो तकरीबन मेरा 50 प्रॉफिट में कितना कैपिटल? मेरे पास 11 लाख कैपिटल। हाँ, तो कुल मिला के IRCTC ही सबका दुश्मन बना इस महीना, सभी का। जितने लोग आए सब लोगों का लेके गया। वो बॉटम में खरीदे उन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत आया है, अदरवाइज सभी का गया। मैं आपके साथ 15 दिन से आया हूं। हाँ। मैंने आपके साथ 15 दिन में मैं आपको बता रहा हूं कंपनी मैंने प्रॉफिट किया। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने तो IRCTC भी किसी को नहीं किया था, वो केवल मेरा ट्रेड था। मैं ऐसा ट्रेड कभी देता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ट्रेड में लोगों को लॉस ना हो। IRCTC में हाँ, तो मैंने अगर ट्रेड दिया होता तो सोचो कि पूरा ग्रुप लॉस में जाता। बोलते हैं तभी लेता हूँ, मैं कभी नहीं लेता क्योंकि आपने बोला कि ले लो, इसलिए मैंने नहीं लिया वो। हाँ, चलिए अच्छा है। मुझे इस बात का खुशी है कि मैं उसको ट्रेड लोगों को दिया नहीं था, लॉस वाला ट्रेड। चलिए हाँ हाँ मुझे ज्यादा नहीं हुआ है ट्रेड में, मतलब स्टॉक मार्केट में तकरीबन 5 महीने हुए हैं मेरे को। मैं टोटली फ्रेशर था। हाँ, तो अभी आपके साथ 10-15 दिन हुए। तो मेरा सारी दिक्कत ये होती है कि मैं कोई भी स्टॉक लेता हूँ तो उसकी जो रेडी होती है ना, स्टॉक मतलब ट्रेड ले ली, सही समय पे ले ली, सही स्टॉक में ले ली, लेकिन उसकी जो रेडी होती है ना, तो रेडी में कभी आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाते। क्या होता है कि बहुत छोटा प्रॉफिट लेके हम लोग निकल जाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट बताता हूँ आपको। देखो, अभी मैंने एक ट्रेड आप लोगों को शॉर्ट करवाया था। कौन सा था अभी? IX एक्सचेंज। तो जिस समय आया ना, मैं उसी समय बताया था कि 70 तक जाएगा, 70 के बाद टूटा तो 40 भी दिखाएगा, 50 भी दिखाएगा, 60 भी दिखाएगा। वो स्टॉक 60 तक आया, 60 तक। अब समस्या क्या है ना कि अगर आप उसमें 70 में शॉर्ट मारे, जबकि उसको हम लोग कहाँ ट्रेड मारे हैं? 90 में। तो अगर आप जहां स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से शॉर्ट करोगे ना सर, तब आप उसके रैली में पूरा पार्टिसिपेट करोगे। अगर आप उसे 70 में घुसे तो सर आप उसमें नहीं जा सकोगे 60 तक, नहीं जा सकोगे 50 तक। तो बीच में मत कूदिए। उसका सबसे एक ही अच्छा उपाय है कि बीच में मत इंटर करिए। अगर रैली पूरा पार्टिसिपेट करना, जैसे मैं बताया आप लोगों को रिलायंस, जब रिलायंस निकल रहा था ना 35-40, तभी मैं बोला कि जाएगा ऊपर। और कहां तक जाएगा? 60 तक, 66 तक। तो 66 का भाव ही निकला और वहां से वापस आ गया। वो तो चार्ट मैंने सब जगह शेयर किया, टेलीग्राम में भी शेयर किया। तो आप कहाँ स्टार्टिंग में घुसेंगे ना सर, तब आप रैली को पूरा अचीव कर पाएंगे। बीच में मत घुसिए, बस खत्म। बस बीच में मत घुसिए, स्टार्टिंग में घुसिए तो आपको प्रॉफिट बड़ा मिलेगा। अगर स्टार्टिंग में ट्रेड मिल गई तो ले लें, बाय द वे जैसे कि हम नहीं ले पाए तो बीच में ले लें। मौका मिलेगा ना सर, वेट करिए ना, मौका मिलेगा भाई। वो हो सकता है आपके और नीचे मौका मिले। जैसे मैं बोल रहा था 2600 के पास, 2600 नहीं आया। अगर 2600 के पास आता रिलायंस तो आपको और बड़ा मौका मिला होता, राइट? चलिए, ओके, थैंक यू। हाँ, नहीं, मैं 1-2 लोगों को और बचे हुए मैं देख रहा हूँ, उन लोगों को कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे लॉस होगा तो लॉस ही बता दो, प्रॉफिट ही मत बताओ। लॉस भी शेयर करो। जब तक आप अपना लॉस शेयर नहीं करोगे ना, सीख नहीं पाओगे। हाँ संदीप जी बोलो। संदीप बोलो। हाँ सर, मैंने 1,32,000 कमाया इस वीक में। हाँ, आज बैंक निफ्टी में 50,000 हो गया सर मेरा टोटल। अच्छा। और पिछले 4 दिन में जो आपने बताया कि रिलायंस थे, फिर IRCTC थे, इसमें टोटल मिला के 1,32,000। अच्छा, क्वांटिटी ज्यादा रख रहे हो क्या? हाँ सर, क्वांटिटी ज्यादा रख रहे हो क्या? हाँ सर, बैंक निफ्टी में आज मैंने 40 लॉट बाय किए थे बॉटम में। अच्छा, 40,300 कॉल। फिर बाद में ऊपर गया था तो आपसे पूछा था ना कि नीचे आएगा करके, वहाँ पे बाय किया था। अच्छा, ओके। एक बात ध्यान रखो ना, थोड़ा डायरेक्शनल, अगर एक डायरेक्शन में ट्रेड करो तो कोशिश करो एक ही डायरेक्शन में रहो। दोनों साइड, बोथ साइड ट्रेड मत करिए, ठीक है? हाँ सर, नमस्कार सर। बोलिए। और वीडियो ऑन करके बोलिए। आप लोग चेहरा क्यों छुपा रहे हो? अच्छा, चेहरा इसलिए छुपा रहे सर, परिवार में हमारी चाची जी शाम तो मिली, तो इसलिए वो जरा चेहरे में बाल नहीं है। अरे कोई बात नहीं सर, बोलिए, कोई बात। हाँ,
सर मतलब आपके साथ ट्रेड तो काफी अच्छा चल रहा है। एक तो सबसे बड़ी बेनिफिट कैसे भले ही नहीं बने, लेकिन जो ओवर ट्रेड कर रहे थे वो ओवर ट्रेड करना टोटल बंद हो गया। ट्रेड ही नहीं मिलता है तो कहाँ से ओवर ट्रेड करेंगे। मैं सुबह एक दो दिखा दिए, इसके बाद तो शांति हो जाते हैं। हाँ तो वो आदत भी आ गया। ज्यादा ट्रेड नहीं गए, बस खाली हमने एक मंत्र आपका दीवार पे लिख दिया यहाँ ट्रेड करके, तो अगर रिलायंस और एचडीएफसी को बार-बार देखते रहना है और बाकी जो आप बीटीएस वगैरह लेते हैं उनमें मतलब ट्रेड देते हैं। ठीक है, तो हल्का फुल्का करना अभी कुछ नहीं है, आगे बढ़े तब फिर हम बनाए आपको। अभी तो इस वीक कुछ हुआ कि नहीं? हाँ हुआ है, लोग है 5,000 रुपए के लगभग प्लस में है। और पिछला जो लॉस था, जो मतलब हमने आपको 280 किया था, इसलिए जो 1 तारीख को 2 तारीख को हमने लॉस किया था वो कवर करने के बाद में प्लस आ गए। ठीक है, प्लस आ गए ना? हाँ प्लस आ गए सर। लॉस कम होना भी प्रॉफिट है, ठीक है। हाँ नहीं वो ये आदत खराब थी, ओवर ट्रेड करने की खत्म हुई है। हाँ जहाँ देखो वहाँ ट्रेड मार देते थे, वो बराबर। ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ नमस्ते। हाँ लक्ष्मी बोलो। सर पहली बार सर मेरे को प्रॉफिट हुआ है सर। अच्छा, फर्स्ट टाइम? 44,000। जी सर, मतलब हर बार क्या कुछ ना कुछ गलती ही कर देता था। इस बार वैसे 44,000 का प्रॉफिट है, लेकिन सर इसमें एक मेरा लॉस खड़ा है IRCTC का। क्या मतलब IRCTC में सर मैंने पुट बाई करके उस दिन प्रॉफिट कर लिया था मेरा, लेकिन कॉल खड़ा हुआ है 6700 का सर, 127 के भाव का। मैंने 2 बार किया था उसको बाई, तो एक 127 के भाव का खड़ा है। अगर मैं उसको जीरो करता हूँ तो 24,000 रुपए की वो लॉस हो जाती है। सर वो जीरो, लक्ष्मी वो जीरो ही होगा, बचेगा नहीं। अगर सर उसमें 10-15 हजार भी, अगर 10-15 रुपए 20 रुपए में अगर बेचता हूँ सर, तो मेरे को जो 27,000 की लॉस आने वाली 24,000 की लॉस आने वाली है, उसमें थोड़ी लॉस कम हो जाएगी। उसको बेच ही दो, उसको बेच के ही जाना था। आप बताए क्यों नहीं? वो आएगा ही नहीं, 6100 तो जाएगा ही नहीं, भूल ही जाओ। ओके उसको बेच के ही जाना था, आपने बताया ही नहीं मुझे। चलिए सर। और सर सामने मेरे सर एयरटेल में मेरी पोजीशन खड़ी है। हाँ एयरटेल में एक पोजीशन खड़ी है और रिलायंस में खड़ी है सर। कोई बात नहीं, आ जाएगा। रिलायंस में सर मैंने 2800 का कॉल सेल किया था नवंबर का, उसको बुक किया 2000 और 2680 का 2780 का सेल किया है सर वापस। ठीक है, 2780 और हाँ सर। अब तो 2600 के आसपास है, तो उसको 2700 का ही बेच देना था आप लोगों को। तो सर नहीं सर, मैंने 2 बार 2800 का भी बुक किया, 2780 का भी बुक किया। अभी सर 2760 का खड़ा है मेरा। ठीक है, चलेगा। तो सर 14,000 का फ्यूचर में लॉस है और 1000 रुपये अभी और 2760 में प्रॉफिट आ रहा है। और सर मैं 4,000 रुपये प्रॉफिट ले चुका हूँ। तो ओवरऑल रिलायंस में अभी सर मेरे को 8,000 का लॉस है सर। ठीक है। और भारतीय एयरटेल में सर 2 पोजीशन है, एक सर फ्यूचर बाई है और एक 750 का कॉल सेल है। और सर एक आज जो आपको पूछा था, तो सर मैंने एक गोल्ड कॉल स्प्रेड बनाया है, 700 का कॉल बाई किया है और 740 का कॉल सेल किया हुआ है। ठीक है, नवंबर मंथ का है सब कुछ। सब नवंबर है ना? सब कुछ नवंबर का, अक्टूबर का कोई पोजीशन नहीं। रिलायंस का रिजल्ट देख के उसका पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। रिलायंस का रिजल्ट अगर अच्छा पॉजिटिव रहा, मूवमेंट अच्छा रहा, तो भारतीय का भी रिजल्ट लगभग ठीक रहेगा। डिजिटल का अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो ठीक है। ओके ऐसे देख के उसका पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है लक्ष्मी। हाँ नेक्स्ट। बाकी लोग बताना नहीं चाहते हैं, बोले बताने से सर मैं एक क्वेश्चन है सर, पूछ सकते हैं सर? बोलो सर। जैसे आप सर बीटीएसटी बोलते हैं करने के लिए, जैसे सर रिलायंस या एचडीएफसी में, तो सर मैं एक दिन सर उसे अगले दिन प्रॉफिट किया और सर फिर मैं सर उसी दिन सर मैं उसको बीटीएसटी करना चाहता था, तो सर वो उसमें नहीं हो रहा था सर, क्योंकि सर मैं कैश में कर रहा हूँ। कैश में क्या होता है कि जो पैसा आपका आप जो बीटीएसटी बाई करते हो उसमें केवल 80% पैसा ही आपको मिलता है। हाँ सर उसमें पीक मार्जिन पेनल्टी सर उसका शो कर रहा था वो। हाँ, अगर आप सेम को करते तो इसी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसमें आप उसमें केवल 80% पैसा का यूज कर सकते हो। 1 लाख में केवल 80,000 यूज कर सकते हो। तो सर उनको फिर से हम उसको बीटीएसटी में बाय नहीं कर सकते सर? जैसे मैंने कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उस बार फिर 1 लाख का नहीं कर सकते। उस दिन केवल 80,000 कर सकते हो, अगले दिन फिर 80,000 कर सकते हो। एक दिन के बाद पूरा पैसा रिलीज होता है आपका।
कैश का। ठीक है ठीक है। हाँ नेक्स्ट मोहन सर एक सवाल पूछना था। IRCTC का भी मेरा 6100 का कॉल खड़ा है सर, ये वीक के लिए मतलब अगर मंडे को सर मान लीजिए कि फ्यूचर ओपन हो जाता है तो सर मैं कॉल सेल कर सकता हूँ IRCTC में ऊपर का नवंबर मंथ का सर? क्यों नहीं कर सकते हैं, उसे कॉल ही सेल करना है भाई। हमको तो मैं तो कैश लेके कॉल सेल करूंगा। नहीं सर, मेरे पास इतना फंड नहीं है क्योंकि उसका तो सर कॉल काफी महंगा है, लेकिन मेरा कॉल बाई है अभी, तो मुझे वो हेज मिल जाएगा सर एक वीक के लिए। हाँ तो बिल्कुल कर सकते हो। कौन सा बेटर रहेगा दूर तक का एकदम ऐसे मतलब? अब आपका जो पोजीशन हो गया है ना, वो आपका पोजीशन हो गया। नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर कि अगर मेरा जैसे 127 रुपए के भाव का है बाइंग सर, तो उसमें सर थोड़ा भी अगर कवर हो जाता है तो वो मेरे को बेनिफिट रहे किसके हिसाब से? मतलब आपका बाई है ना, आप उसमें बियर फूड स्प्रेड बना दो। आप क्या करो, ऊपर का जो भी कॉल है उसके नीचे का किसी कॉल को सेल कर दो। ऊपर बाई है ना, नीचे का किसी भी कॉल को सेल कर दो। जहां तक संभावना नहीं है 55 कर दो, 56 कर दो, किसी को भी बेच दो। अक्टूबर महीने का या नवंबर का? अक्टूबर में तो मार्जिन मांगेगा आपसे। नवंबर महीने का सेल कर दूं ना? नवंबर महीने का वो कवर नहीं देगा आपको मार्जिन का। हाँ इसके लिए बोल रहा हूँ, कवर नहीं देगा। अगर मार्जिन है तभी आप अक्टूबर कर सकते हो। तो या तो फिर सर मैं कॉल बाई वाला है उसको निकाल के नवंबर का ही सेल कर देता हूँ। हाँ नवंबर का सेल करो, नवंबर का सेल करो। बियर स्प्लिट बना के रखो उसमें। वो फिक्स लॉस और बियर स्प्लिट या बुल स्प्लिट कैसे होगा? वो तो कॉल बाई करके कॉल सेल करोगे। ऊपर का कॉल बाई कर लो, नीचे का कॉल किसी को सेल कर दो जहां मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके ठीक है। वो पुट बाई करके पुट सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट हमारा नजरिया बेरिश है। एक कॉल को नजदीक के कॉल को सेल करो, ऊपर के कॉल को बाई कर लो, पोजीशन हेज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए सर 6000 का कॉल बाई कर लो और 6500 का कॉल सेल कर लो। जो अच्छा लगता है वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके वो फिक्स लॉस स्ट्रेटजी है, फिक्स प्रॉफिट स्ट्रेटजी है, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है आपका। ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, 29 तारीख को स्प्लिट हो जाएगा, तो स्प्लिट के बाद करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, ऐसा करना। मार्जिन भी सर उसमें कम लगेगा? मार्जिन भी कम लगेगा। अभी 19 लाख का फ्यूचर बन रहा है उसका, जबकि ओके तो रिसाइजिंग हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा उसका। ओके ठीक है ठीक है तो चलिए थैंक यू। बहुत लोग तो इस बार बोले नहीं, और मुझे लगता है कि अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो मेरा अपना मानना यह है कि आप सीखेंगे नहीं। तो आप अगर कहीं कमी है तो उसे आप बोलिए, उसे हमें चीज़ों को बताइए, गलती कहाँ हुआ है तो उसके ऊपर बात करेंगे। राज भी बोला नहीं, क्यों राज? हेलो क्यों नहीं बोला भाई? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। क्या है इस वीक, क्या है? 1,80,000 प्रॉफिट था, बट IRCTC में लॉस हुआ। कितना? 1 लाख रुपीस। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया? अभी 70,000 प्रॉफिट में हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? 70,000 प्रॉफिट में हो तो तकलीफ है क्या? लॉस हुआ तो हो गया। नहीं सर, नहीं एकदम कम हो रहा है, सबका ही लॉस हो गया। तो सभी का हुआ, उसमें तो हमारा भी हुआ, किसका नहीं हुआ? जो भी IRCTC में थे सभी का हुआ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन बोलना चाहिए ना। कैसे बैठना वो सीखा है IRCTC। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ऑल, फिर क्लोज करें। Thank you for joining us. Thank you sir, thank you very much sir. इस वीक ओके, इस वीक थोड़ा प्रॉफिट कम रहा है, लेकिन डोंट वरी, फिर से कवर कर लेंगे। ठीक है ओके।